और पुअर डैड के बारे में। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक्स है, हर साल जारी काफी सालों से। तो मैं आपको 3 चैप्टर की स्टोरी बता चुका हूँ, चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा चैप्टर हमारे टैक्सेस के बारे में है। टैक्स की स्टोरी बताता है कि टैक्स की कहानी शुरू हुई कहाँ से। तो टैक्स की कहानी के बारे में ये बताते हैं। चलिए इससे जाने से पहले एक चीज बता देते हैं। अब एक चीज बताइए कि भारत में सबसे अमीर आदमी कौन है? सही, जाहिर सी बात है, सबको पता है, मुकेश अंबानी जी। और दूसरा अडानी जी। आप कभी सुने हैं कि कभी पेपर में आया हो कि इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया, इतना ज्यादा टैक्स दिया? नहीं सुने ना, कभी नहीं सुने। या हम लोग क्या सुनते, अक्षय कुमार ने इस बार सबसे ज्यादा टैक्स दिया, शाहरुख खान ने इस बार सबसे ज्यादा टैक्स दिया सुनते। कभी बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचते थे, इन्होंने इतने करोड़ अरबों खरबों जो है दे दिया, टैक्स नहीं सुनते। उसका भी रीजन है। तो हम टैक्स की स्टोरी के बारे में बताते हैं कि टैक्स शुरू हुआ कहाँ से हुआ। पहले होता था क्या कि पहले जो टैक्स लगे वो इंग्लैंड में लगे और अमीरों पे लगे। ठीक है, जब अमीरों पे लगे, युद्ध के टाइम लगे थे कि ऐसा है, इमरजेंसी है, टैक्स लगा देते हैं। तो पब्लिक भी खुश थी कि भैया अमीरों पे टैक्स लग रहा है, गरीबों पे थोड़ी लग रहा है। फिर परमानेंट लगने लगे, फिर सरकार को और वहां के राजा को और लालच आया, फिर उसने सब पे लगा दिया। पहले टेम्परेरी और फिर परमानेंट, फिर अमेरिका में लगे और फिर टैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस टाइम भी अमीर लोग जो थे उन्होंने टैक्स बचाने की बहुत सारी तरकीबें ढूंढ ली थी। ठीक है, वो भी डिटेलिंग दी है कि कौन कौन सी चीज तरकीबें ढूंढ ली थी। इस तरह इस समय भी है। जो इसमें भी होता है, कॉर्पोरेशंस बनती हैं जो टैक्स को बचाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचाती है। जैसे कि नॉर्मल आदमी, सैलरी पेश आदमी क्या करता है, वो सैलरी आती है, ठीक है, सरकार के पास पता है कि ये सैलरी है, महीने का इतना टैक्स बनता है, और एडवांस टैक्स भी करता रहता है कुछ लोगों का। ठीक है, अगर सैलरी ज्यादा हो गई तो, और फिर वो फाइनली एंडिंग में जो है टैक्स जमा होता है, हो जाता है। ठीक है, एक्सेशन के जरिए जो वित्तीय सत्र होता है उसमें टोटल टैक्स जमा हो जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है वो भाई साहब, वो भी सैलरी जिसको मिलती है वो टैक्स पूरा पेमेंट करता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग चीजें चलती है, वहाँ पे टैक्स बचाया जाता है। तो ये बताते हैं कि जो एक नौकरी पेशा आदमी है, पहले सैलरी आएगी, फिर टैक्स कटेगा, जो बचेगा वो खर्चा करेगा। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन आदमी उल्टा करता है, यहाँ पे कमाता है, खर्च करता है, जो कुछ बचता है टैक्स भरता है। उसको टैक्स की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेशंस बनी हुई है, वो टैक्स का मैटर को चला लेती है। वो उनके अपने अपने फंडे बताते हैं कि कम टैक्स देता है। तो अगर आप बाहरी चीज जगह निवेश करेंगे, जैसे रियल एस्टेट वगैरह में, रियल एस्टेट का तो आप सबको पता है, प्लाट खरीदोगे, सरकार का मूल कुछ और है और ऑनलाइन कुछ और चलता है और ऑफलाइन कुछ और मिलता है। पता ही है, अगर 7 लाख का प्लाट खरीद रहे हो तो 15, 16, 18 लाख का रियल में होता है, वो लगा के। तो ये होती है आमदनी। ठीक है, तो ऐसे हर सेक्टर में आमदनियां होती हैं पिछले रास्ते से। तो टैक्स सेविंग, जैसे आप निवेश करते हैं, कहीं और चीजों में निवेश करते हैं, तो उसके जरिए से दुकान खोली, सामान ला रहे हो, उसमें कौन सा टैक्स लग रहा है, उसमें भी लिमिट रखी हुई है कि टैक्स इतने तक मिलेगा। उसके बाद भी उसमें भी कुछ खास ऑनलाइन काम नहीं होते, तो उसका भी टैक्स उसका इधर उधर रहता है। बहुत कम लोग जो मीडियम होते हैं, उद्योग धंधे वाले, फिर नहीं देते हैं, जिनका कुछ सरकार ने डिसाइड करके रखा 5 लाख 10 लाख का जो होता है, वो लोग अपना जो है टैक्स देते हैं। तो इस तरह से जो सरकारी आदमी या फिर प्राइवेट का भी जो कर्मचारी है, जो सैलरी पा रहा है, वो टैक्स भरता है भर भर। तो वो बताते हैं कि अपने जो नॉलेज को, खासकर टैक्स संबंधित नॉलेज को बनाइए और ज्ञान अर्जित कीजिए, जिससे आप अपने टैक्स बचाइए। तो एक तरीका और भी है कि अपना ये खुद का धंधा करो, कम से कम कुछ टैक्स बचेगा। पता लगे आपने क्या किया, सैलरी आई उसका टैक्स दिया, पेट्रोल खरीदो उसमें भी टैक्स दे दो, सामान खरीदो उसमें भी टैक्स दे रहे हो। ठीक है, और फिर अगर सेविंग अकाउंट खोल के रखे हुए हो तो सेविंग अकाउंट में जो आप ब्याज मिले उसका भी टैक्स दोगे। हर चीज जो तुम्हें कमा रहे होगे उसका टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं। ठीक है, तो आगे ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे कि पैसे, अमीर लोग पैसे को कैसे